भीष्म, महाबाहो, मैं वही राधापुत्र कर्ण हूं जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते रहें, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहें। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था, उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पथे बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म धर्मलोप से हुआ है, इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी बांध रखने वाली हो गई है। और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वो रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो। संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो जाए। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वो अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। वीर पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। महाबाहो, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। मेरी मृत्यु के द्वारा ही ये वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाएं। महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूं। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूं और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूं। दुर्योधन से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वो सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर हैं। भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे। यह युद्ध अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है? पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूं। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूं और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्न चित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तात, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूं। वीर, मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहाँ जो कुछ आपके प्रति कटु वचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वो सच आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो।
तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो चाहते हो वो प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घकाल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृतकार्य न हो सका।